Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are good and doing practice on regular basis. Yesterday we have done the questions of exercise 5.1. Before starting our lesson, we mark some definitions of page number 118. So open your page number is 118. And the first definition is tax. Money that must be paid to the state charged as a proportion of income and profits or added to the cost of some goods and services are called the tax. यानी जो भी हम स्टेट वगैरह को जो भी हम चीज़ें परचेज़ करते हैं उसमें प्रॉफिट की सूरत में या इनकम की सूरत में कुछ हिस्सा जो अदा किया जाता है पैसों की सूरत में, दिस इज़ कॉल्ड टैक्स. टैक्स की आगे से दो टाइप्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट. टैक्स को पूरा मार्क कीजिए. नेक्स्ट, डायरेक्ट, द टैक्स विच इज़ चार्ज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एट्सेट्रा. दिस इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट. यानी कि इनकम की सूरत में प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स जो कि पैसे की प्रॉपर्टी की फॉर्म में दिया जाए या प्रॉफिट्स की दिया जाए, किस में चार्ज, ये तमाम यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, जो डायरेक्ट टैक्स है आपका, वो आपकी इनकम पे, प्रॉपर्टी वगैरह पे लगता है. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि आपकी मोटर व्हीकल्स वगैरह, इसके अलावा जनरल सेल्स टैक्स वगैरह जो कि आपकी चीज़ों पे लगा होता है. जैसे कि आप कोई शैम्पू वगैरह परचेज़ करते हो तो उस पर GST वगैरह लगा होता है. दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. कंप्लीट डेफिनेशन है. सेल्स टैक्स, व्हेन वी बाय एन आर्टिकल वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स as the value added tax in addition to the price of an article. This tax is usually given at a certain percentage of the selling price. यानी जो भी चीज़ आप परचेज करते हो उससे उस आर्टिकल पे एक ख़ास किस्म की परसेंटेज पर वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है. ये यहाँ से लेकर स्टार्ट से यहाँ तक आ जाएगी. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर इज़ 119. एक्साइज ड्यूटी. It is the form of a tax which the buyer pays on a manufactured item at the time of purchase. यानी कि परचेजिंग करते वक्त जो कि जैसे गाड़ी वगैरह पे लगता है ये एक्साइज ड्यूटी, जो भी आपके अप्लायंसेस हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह उन पे लगता है. दिस इज कॉल्ड द, यानी कि आपके परचेज करते वक्त लगता है. दिस इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी. ठीक है. यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है जो मैंने मार्क किया है. Come to the next page. Page number is 120. Property tax. A property tax is charged on the owner of land, houses, flats or buildings at a standard rate of 16% on the annual value of the property. यानी एक साल के बाद कितने लगता है? 16%. किस पे? आपकी ज़मीन, आपके घर, आपकी कोई बिल्डिंग वगैरह है उस पर. ठीक है. ये भी स्टार्ट से ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी. अब आ जाए अपनी एक्सरसाइज पे. Open your page number 122 and the question is, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था. आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹4,30,000 इफ़ ही गिवन रिबेट यानी कि उसे अगर छूट मिल गई है ₹3,000 ऑन द टैक्स चार्जेबल, यानी जो टैक्स उस पर चार्ज किया गया उस पर 3,000 कमी कर दी गई है. देन वर्क आउट द अमाउंट, उस अमाउंट का बताएं. ही हैज़ टू पे एज एन इनकम टैक्स, जो उसने इनकम टैक्स के लिए पे की एट द रेट ऑफ, किस रेट पे? 4.5%. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? टोटल इनकम, दिस इज ₹4,30,000. ठीक है. अब 4,30,000 पे हमने रिबेट भी पहले आप लिख लीजिए. रिबेट है ₹3,000, ये इसको छूट मिल गई. टैक्स एट द रेट ऑफ 4.5% पे हम निकालते हैं, यानी कि इस पे कितना टैक्स उसने पे कर रहा है. 4.5 डिवाइडेड बाय 100, किसका? वो जो परसेंट था उस परसेंट का मैंने ये 100 राइट किया, मल्टीप्लाई बाय 4,30,000.
अब पॉइंट की जगह अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.1 एंड 5 की जगह 0, या आपने प्रेप 6 की क्लासेस में पढ़ा है 4.5 हो तो पॉइंट की जगह हम 1 यूज़ करते थे, जितने डिजिट्स भी आ रहे होते हैं हम 0। अगर यहाँ पे आ जाए 4, 5, 6 तो 0.1, 5, 0, 6 की जगह भी 0। ठीक है जी, 0, 0 से कटिंग हो गई, आपके पास रह गया 45 मल्टीप्लाई 430 एंड द आंसर इज मल्टीप्लाई करके 350। ठीक है, अब रिबेट था 3000, यानी कि ये जो उसने टैक्स पे करना था उस पर रिबेट मिल गया, यानी कि उसे छूट मिल गई। तो अब उसने कितना पे करना है, पेएबल इनकम टैक्स टोटल, यानी इसमें से 19350 में से माइनस कर दे रिबेट, क्योंकि वो उसे छूट मिल गई है। 1 2 क्लियर गर्ल्स, टोटल इनकम रिबेट 3000 था, टैक्स हमने इस जो ओरिजिनल अमाउंट थी यानी 4,30,000 पे हमने 4.5 हमें टैक्स पे करना था, तो वो इतना था, रिबेट 3000 मिल गया, जो टैक्स आया हमने उसमें से माइनस किया, तो हमें कितना पे करना है टैक्स, दिस इज 60,350। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7। इफ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 6,25,000 विद एग्जेम्पशन भी छूट को ही कहते हैं, of amount of rupees 1,50,000, then find the tax chargeable 4.5%। ऐसे ही अब आपको टोटल एनुअल इनकम दी हुई है विद एग्जेम्पशन के साथ, यानी 1,50,000 इसकी एग्जेम्पशन है, छूट है, तो फाइंड करें टैक्स चार्जेबल एट द रेट ऑफ 4.5% पे। जी राइट करते हैं, एनुअल इनकम रुपीज 6,25,000। exemption is given, this is rupees 1,50,000। अब हम टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्सेबल इनकम एग्जेम्पशन हो गई है, किस में से, एनुअल में से। हम एनुअल में से इसको पहले हम माइनस करते हैं, 1,50,000। पहले हमने क्यों करना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 6,25,000 विद एग्जेम्पशन ऑफ रुपीज 1,50,000, यानी कि एनुअल में से ये एग्जेम्पशन हो गई, तो हम इसमें से पहले माइनस करते हैं कि ये एग्जेम्प्ट हो गए उनके पैसे टोटल इनकम में से। तो अब उनकी टोटल अमाउंट कितनी रह गई है, 4,75,000, ये एग्जेम्प्ट हो गई है अमाउंट, यानी कि एनुअल इनकम में से ये समझे ख़त्म हो गई, चली गई। अब उनके पास टैक्सेबल इनकम जो हमारे पास बाकी अमाउंट है वो ये है। अब हमने इस पे निकालना है कि हमारे पास इस पे कितना टैक्स है, टैक्स एट द रेट ऑफ 4.5%। अब हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट ये है, क्योंकि ये एनुअल में से एग्जेम्पशन हो गई है, कटौती हो गई, तो हमारे पास पीछे अमाउंट थी ये वाली। अब इस पे हमने बताना है कि हमारा टैक्स कितना लग रहा है, तो कितने 4.5% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, यानी ओरिजिनल अमाउंट आपकी है 4,75,000। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करें, सो द आंसर इज 75, यानी 21,375 हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एज इट इज़ है, लेकिन थोड़ी सी एंड भी इसमें चेंजिंग आएगी। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 5,25,000 वेयर एज द एग्जेम्पशन इज रुपीज़ 1,50,000, यानी एनुअल इनकम उसकी उतनी है जहाँ पे एग्जेम्पशन हो रही है तकरीबन 1,50,000 की, और टैक्सेबल पेएबल जो टैक्स है वो है 4.5। स्टार्ट आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है,
along with the income tax rate. If rupees 10,000 है already been deducted at the sources of income tax. बस यहाँ पे 10,000 की एक अमाउंट के बारे में बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी पहले ही से डिडक्ट हो गई है इनकम टैक्स में से. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 8. जी, टोटल इनकम हमारे पास गिवन है. दिस इज रुपीज 5,25,000. एग्जेम्पशन इक्वल टू रुपीज कितनी है 1,50,000 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. टैक्सेबल इनकम माइनस कर दीजिए. 525,000 minus 1,50,000. द आंसर इज रुपीज 3,75,000. ठीक है. फिर हमने क्या किया था, टैक्स निकालना है एट द रेट ऑफ 4.5%. तो 4.5 पे जब हम निकालेंगे, दिस इज 4.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का 100 आ गया एंड मल्टीप्लाई बाय 10. आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हो, जैसे मैंने 4.5% ऑफ कितने पे, अब ओरिजिनल अमाउंट है हमारी 3,75,000. 4.5% के लिए 100 और इनकी जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000. कटिंग कर लें एंड द आंसर इज ठीक है. लास्ट में आपके पास एक स्टेटमेंट कह रहे थे 10,000 की. वो क्या स्टेटमेंट है कि इफ रुपीज 10,000 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एट सोर्स एज इनकम टैक्स, यानी कि जो आपका टैक्स आया है, जो भी टैक्स है उसमें से 10,000 पहले ही ऑलरेडी ही डिडक्ट हो गया है. तो हम क्या करेंगे, यानी कि टैक्स पेएबल कितना है आपके पास, टोटल टैक्स ये आया है 16,875. 10,000 डिडक्ट हो चुका, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच के, रिमेनिंग रुपीज 6,875. क्लियर गर्ल्स. सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत मज़े के क्वेश्चन है. आप इन्हें रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. डायरी नोट करें. होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8. दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैरा.